बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 रोज़ एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक से काउंटिंग। काउंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हर जगह इस्तेमाल होती है हमारी ज़िंदगी में, इसलिए इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम चीज़ों को काउंट कैसे करते हैं। इसके साथ शामिल किया गया कॉम्बिनेटोरिक्स, ये भी एक सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कि हम चीज़ों को अरेंज कैसे करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि चीज़ों को काउंट कैसे करते हैं, फिर उनको अरेंज कैसे करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा स्टेप है इसमें बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स कि काउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल कौन से हैं। तो वो जैसा कि हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, 4 होते हैं। या तो हम चीज़ों को सम कर देते हैं, उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या उनको डिवाइड करके अपना आंसर ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल को इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं, और डिवीजन रूल। सबसे पहले हमारे पास है सम रूल। इफ़ अ टास्क कैन बी डन आइदर इन वन ऑफ एन वन वेज और इन वन ऑफ एन टू वेज वेयर नन ऑफ द सेट ऑफ एन वन वेज इज़ द सेम एज एनी ऑफ द सेट ऑफ एन टू वेज then there are n1 plus n2 ways to do the task। सम रूल क्या कहता है हमें कि अगर हमें एक टास्क करने के लिए दिया गया है तो उसको करने के लिए 2 मज़ीद टास्क में उसे डिवाइड कर दिया गया है, 2 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया गया है। अगर पहले हिस्से को करने के लिए हमें n1 वेज दिए गए हैं और दूसरे हिस्से को करने के लिए n2 वेज दिए गए हैं, यानी n1 चॉइसेस दी गई हैं और n2 चॉइसेस दी गई हैं, और उनमें कोई भी एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। नन ऑफ द सेट ऑफ n1 वेज इज़ द सेम एज एनी ऑफ द सेट ऑफ n2 वेज। उनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होगी, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो हमारे पास टोटल चॉइसेस कितनी होंगी इस पूरे टास्क को करने के लिए, n1 प्लस n2 चॉइसेस होंगी हमारे पास एक टास्क को करने के लिए। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। क्या है कि A student can choose a computer project from one of 3 lists. The 3 lists contain 23, 15, and 19 possible projects respectively. No project is on more than one list. How many possible projects are there to choose from? क्या कह रहे हैं वो कि एक स्टूडेंट है, उसने एक कंप्यूटर प्रोजेक्ट को चूज़ करना है और उसके लिए उसे 3 लिस्टें दी गई हैं और हर लिस्ट पर नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट दिए गए हैं कि पहली लिस्ट पे 23 हैं, दूसरी पे 15 हैं और तीसरी पे 19 हैं। लेकिन इनमें कोई भी प्रोजेक्ट रिपीट नहीं होगा। जितनी भी 3 लिस्टें हैं उन पे कोई भी प्रोजेक्ट अगली लिस्ट पे नहीं आएगा। नो प्रोजेक्ट इज़ ऑन मोर देन वन लिस्ट। तो हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं कि हम उस प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। The student can choose a project by selecting a project from one of the 3 lists। स्टूडेंट किसी भी इन 3 लिस्टों में से किसी भी एक में से प्रोजेक्ट अपना चूज़ कर सकता है। नो प्रोजेक्ट इज़ ऑन मोर देन वन लिस्ट। कोई भी प्रोजेक्ट किसी दूसरी लिस्ट पे दोबारा रिपीट नहीं हुआ। बाय दिस सम रूल, तो सम रूल के तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल चॉइसेस कितनी हैं प्रोजेक्ट के लिए, 23 प्लस 15 प्लस 19 इज इक्वल टू 57 चॉइसेस हैं हमारे पास एक प्रोजेक्ट को चूज़ करने के लिए 3 लिस्टों में से। ठीक है, ये है सम रूल। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, सपोज दैट अ प्रोसीजर can be broken down into a sequence of 2 tasks. If there are n1 ways to do the first task and for each of these n ways of doing the first task there are n2 ways to do the second task, then there are n1 dot n2 ways to do the procedure। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास एक हमें टास्क करने के लिए दिया गया है और उसमें उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। सम रूल में क्या था कि n1 और n2 वेज में से दोनों में से कोई एक चूज़ हमने करना था, लेकिन इसमें अब वो क्या कह रहे हैं कि n1 वेज में से भी एक चॉइस हमारे पास होगी
और एन 2 वेज में से भी एक चॉइस हमारे पास होगी, दोनों में से हमने चूज़ करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल फिर चॉइसेस कितनी होंगी, N1 मल्टीप्लाई N2 चॉइसेस। एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको भी। There are 32 computers in our data center in the cloud. Each of these computers has 24 ports. How many different computer ports are there in this data center? क्या कह रहे हैं वो कि एक डाटा सेंटर में अगर 32 कंप्यूटर्स हैं और हर कंप्यूटर पे 24 पोर्ट्स हैं, तो हमारे पास पूरे डाटा सेंटर में कितनी पोर्ट्स होंगी। तो इसका मतलब यहाँ हमने कंप्यूटर्स को भी देखना है। हमारे पास प्रोसीजर एक ही है कि हमने पोर्ट्स को सिलेक्ट करके बताना है कि टोटल हमारे पास कितनी पोर्ट्स हैं। तो हमने कंप्यूटर्स को भी देखना है और पोर्ट्स को भी देखना है। हम एक कंप्यूटर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे 32 में से कोई एक कंप्यूटर लेंगे, फिर उस पर पोर्ट्स देखेंगे, 24 में से कोई एक पोर्ट देखेंगे। ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ चूजिंग अ पोर्ट कंसिस्ट ऑफ 2 टास्क। चूजिंग एक पोर्ट को चूज़ करने के लिए हमारे पास 2 टास्क हैं। फर्स्ट, पिकिंग अ कंप्यूटर, पहला एक कंप्यूटर को सिलेक्ट करना, एंड देन पिकिंग अ पोर्ट, और फिर एक पोर्ट को सिलेक्ट करना ऑन दिस कंप्यूटर, उसी कंप्यूटर पे। बिकॉज देयर आर 32 वेज टू चूज़ द कंप्यूटर एंड 24 वेज टू चूज़ द पोर्ट, नो मैटर विच कंप्यूटर हैज़ बीन सिलेक्टेड, the product rule shows that there are 38.24 is equal to 768 ports। क्या कह रहे हैं वो कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कौन सा ले रहे हैं, यानी इसमें तरतीब मैटर नहीं करती, जो मर्ज़ी हम कंप्यूटर ले लें। ठीक है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमारे पास टोटल कंप्यूटर कितने हैं और कितना में से हम सिलेक्ट कर रहे हैं। 32 कंप्यूटर हैं और हमारे पास 24 पोर्ट्स हैं। तो हमारे पास टोटल पोर्ट्स कितनी हुई, तो ये 32 है। 32 मल्टीप्लाई 24 कितना हो जाएगा हमारे पास, $768 पोर्ट्स। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल।